अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे के सामने एक नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज हमारी मॉडर्न प्रोज का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। ठीक है, ये जो ऐसे है ये लिखा है हर्बर्ट एडविन हॉक्स ने। लेसन की बात करने से पहले हम क्यों ना इसके ऑथर के मतलब थोड़ी सी बात कर ली जाए। तो हर्बर्ट एडविन हॉक्स वाज बोर्न इन 1872 एन अमेरिकन मैथमेटिशियन, यानी कि ये एक अमेरिकन राइटर है जो कि 1872 में पैदा हुआ था। ठीक है, उसकी जो स्टडी है, जो उसके जो सबसे पहली स्टडी है, वो उसने अपनी सारी लाइफ इस चीज़ पे बड़ा काम किया है कि लड़के जो हैं वो उनको लड़के या जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मुश्किलात पेश आती हैं अपने एकेडमिक सेशंस के दौरान। ठीक है, तो वो उसने एक सर्वे ये भी किया कि बच्चे जब बॉयज़ जो हैं कॉलेज में फेल पहुंचते हैं तो उनके फेल होने की बुनियादी वजह क्या होती है। ठीक है, फिर वो कहते हैं ही इज़ 25 ईयर्स टेन्योर एज ए डीन ऑफ कोलंबिया कॉलेज, कि वो कोलंबिया कॉलेज का डीन रहा 25 ईयर्स तक। और ये जो है ये सबसे लंबा टेन्योर था, लंबा पीरियड था किसी भी पर्सन का एज अ डीन ऑफ अ कॉलेज। ठीक है, फिर उसको टाइटल मिला इसके लिए द डीन ऑफ अमेरिकन कॉलेज डीन्स, ये वाला उसको टाइटल मिला। वो एक बड़ा एजुकेशनिस्ट था और उसने बड़ा इस चीज़ पे काम किया बच्चों की एजुकेशन के मुतालिक। He often writes advices and observes to boost up the morale of the young students. उसने बड़ा कुछ लिखा बच्चों को बूस्ट अप करने के लिए और उनका मोरल हाई करने के लिए, बच्चों के इंकरेजमेंट के लिए। ठीक है, अब अगर हम इस लेसन की बात करें, और फिर ये इसकी डेथ हुई थी 1943 को। अगर हम इसके अब इस लेसन की बात करें तो हम देखेंगे कि किस तरह इसने बड़े लाइटर मोड में ला के इस सीरियस से जो टॉपिक था वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, के लड़के जो है कॉलेज में पहुंचने के बाद फेल क्यों होते हैं, उसने बड़े लाइटर मोड में ला के इसको बड़े ही अच्छे तरीके से एक फाइन मास्टर पीस बना दिया, मास्टर पीस ऑफ आर्ट बना दिया, लिटरेचर बना दिया। बड़े आराम से, बड़े हम्बल वे में वो सारी ये डिस्कशन करता है और साथ साथ वो उसको डिस्कस करता जाता है। जहाँ ज़रूरत है तो वो उसका जो है हल भी बताता है कि हमें इस तरह से इसको लेना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रो आपके चैप्टर के जो है राइटर उसका। अब हम आगे बात करते हैं मेन पॉइंट्स की लेसन के। आपको पता है कि हम इसके मेन पॉइंट्स निकाल लेते हैं सारे, ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ में से जितने मेन पॉइंट्स बनते हैं। ये आपकी आसानी के लिए होता है कि अगर हम इसको डिटेल में पॉइंट्स को डिस्कस कर लें तो फिर आपके लिए आसान हो जाता है कि आप क्वेश्चन के आंसर्स दे सकें। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, तो ऑथर के अकॉर्डिंग जो इसकी डिफरेंट वजूहात हैं, डिफरेंट कॉजेज़ हैं बच्चों के फेलियर के, उसने वन बाय वन जो है स्टेप वाइज हमें बताए हैं। तो उसको ही हम उसी पैटर्न पे लेके चलेंगे। सबसे पहले जो उसने एक इशू डिस्कस किया है वो लैक ऑफ कंसंट्रेशन। लैक ऑफ कंसंट्रेशन का मतलब है इन्हमाक का ना होना, तवज्जो का ना होना। तो वो कहता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बड़ा ही मुश्किल होता है। और ये बात अब मैं आपको बताऊंगी या आप पढ़ेंगे इसमें से तो आप देखिएगा कि ये वाकई हम में से बहुत सारे लोगों पर अप्लाई होती है। कई दफ़ा हमारा मूड नहीं होता तो यही सिचुएशन चल रही होती है। वो कहता है कि बाद स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जब उनको किसी डेस्क पर, चेयर पर बिठा दिया जाए, उनसे कहा जाए कि अपना होम असाइनमेंट करें या आप अपना क्लास वर्क करें, होमवर्क करें, तो वो क्या करते हैं, तो ठीक है वो एकदम से अलर्ट होकर बैठ जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो कहते हैं कि जी चले मैं लिखने के लिए एक पेंसिल निकालता हूँ। पेंसिल जब निकालते हैं तो उनको ख्याल आता है हो ये पेंसिल तो हमारी शॉप की हुई है ही नहीं, क्यों ना मैं पहले पेंसिल को शॉप कर लूँ, तभी मैं अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर पाऊंगा। फिर जी वो पेंसिल शॉप करनी शुरू हो जाते हैं। ये उस बच्चे की बात नहीं है, ये एक साइकी बताई है उसने स्टूडेंट्स की, जो हम में से बहुत सारे लोगों की होती है। जब वो एक पेंसिल शॉप कर लेता है, क्योंकि पढ़ने की तरफ तो ध्यान है नहीं हमारा, तो हम क्या करेंगे, अच्छा मेरी बाकी पेंसिल्स भी जो है वो शॉप करने वाली हैं, और वन बाय वन वो सारी पेंसिल शॉप करनी शुरू हो जाता है स्टूडेंट। और फिर वो क्या होता है, अपनी चीज़ें सेट कर ली, इधर कर लिया, ये कर लिया, यानी कि डिफरेंट तरीके से उसने बताया कि इस तरह से वो अपना टाइम वेस्ट कर देता है। तो उसको वो अब इसके बारे में वो बात करते हुए कहता है कि ये स्टूडेंट जो है इसकी कंसंट्रेशन नहीं है अपने काम पे, वो इधर उधर के सारे काम कर रहा है, सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस सिलसिले में कोई भी शख्स उसकी मदद नहीं कर सकता। ये एक कहते हैं कि जहनी तौर पर उसकी अपनी एक प्रॉब्लम है जिसको वो खुद सॉल्व कर सकता है, वो इसके ऊपर खुद ओवरकम कर सकता है अपने नर्व्स को कंट्रोल करते हुए कि मैंने इस चीज़ की तरफ नहीं जाना है। ये किसी कोई बंदा इसमें मदद नहीं कर सकता। वो उसको खुद चाहिए कि वो कहे कि मैं जी इतने मेरे पास टाइम है, इस जो गिवन टाइम है इसमें मैं अपना ये होम टास्क या अपनी होम असाइनमेंट जो है ये
पूरी करूँगा, इसके अलावा कोई बंदा और इसकी हेल्प नहीं कर सकता। जो बच्चे लैक ऑफ कंसंट्रेशन का शिकार रहते हैं तो वो ज़ाहिर है फेलियर का शिकार भी होते हैं। अगली चीज़ उसने बताई है वो है मिस्टेकन एम्बिशन। ये एक बड़ी ही कॉमन चीज़ है, हमारे यहाँ भी पाई जाती है, हर सोसाइटी में पाई जाती है। वो कहता है कि बच्चों के जो एम्बिशंस होते हैं उनको उस तरफ जाने दें जिस तरफ बच्चों का रुझान होता है। पेरेंट्स क्या करते हैं, इस सिलसिले में पेरेंट्स बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। पेरेंट्स की ये शुरू से विश हो जाती है, बच्चे के दिमाग में डालना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको डॉक्टर बनाऊंगा, इंजीनियर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा और आपको ये लेना है। और जब बच्चे कॉलेज लेवल में पहुंचते हैं तो उनको वो सब्जेक्ट्स दिलवाते हैं कि जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट नहीं होता। बच्चे बाय फोर्स वो सब्जेक्ट ले तो लेते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ना होने की वजह से बच्चे उसमें अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाते। तो इस तरह से वो शुरू से ही एक गलत ट्रैक पे चल पड़ते हैं जो कि उनके फेलियर का बाइस बनता है। वो वहाँ पे बड़े 2-3 प्रोफेशंस के नाम यूज़ करता है। वो कहता है कि ही वांट्स टू बी अ थ्योरेटिकल मैनेजर और अ बिजनेसमैन और अ बुक इलिस्ट्रेटर। के वो हो सकता है कि कोई थिएटिकल मैनेजर बनना चाहता हो, बिजनेसमैन बनना चाहता हो या किसी किताब को मुफस्सिर बनना चाहता हो, लेकिन टीचर्स कह रही हूँ, पेरेंट्स बाय फोर्स उनको वो सब्जेक्ट्स लेने पे मजबूर कर देते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और ये भी एक फेलियर की वजह बनता है। और कहते हैं कि पेरेंट्स को इस चीज़ पे काबू पाना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट देखते हुए उसको उस लाइन पे जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ओवर कॉन्फिडेंस। एक सबसे बड़ी चीज़ बच्चों में आ जाती है कि जब आप छोटे लेवल पे होते हैं, स्कूल लेवल पे, ज़ाहिर है आपकी होम असाइनमेंट्स छोटी होती हैं, आपके छोटे छोटे जो होते हैं आपका लेसन्स होते हैं, उसमें एक बच्चे की एज के हिसाब से उनका सिलेबस होता है जिसको बच्चे कवर करते हैं और बच्चे बड़े आसानी से कर लेते हैं। लेकिन जब वो बड़े लेवल पे आते हैं तो जाहिर है हर चीज़ बड़े लेवल पे आ जाती है। तो वो बच्चे कुछ होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं, और जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है इंसान तो वो अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं कर पाता। उनको लगता है कि जैसे हम बड़े इजीली स्कूल के एग्जाम्स में से टॉपर बन के निकलते रहें या अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड्स लेके निकलते रहें तो यहाँ से भी हम बड़ी अच्छी तरह से निकल जाएंगे, हमें किसी चीज़ का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। हालांकि यहाँ पर हालात मुख्तलिफ होते हैं और वो इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से जो है यहाँ पर भी फेलियर का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, कुछ हेल्दी होते हैं, कुछ अगर हम कहें कि फ़िज़िकली हमें हेल्दी नज़र आ रहे हैं तो मेंटली कोई ना कोई उनका इशू चल रहा होता है जिसकी वजह से बच्चे की कंसंट्रेशन पढ़ाई पर नहीं हो रही होती। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चे की प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं, बच्चे की फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखें। अगर बच्चा बेहतर तौर पर परफॉर्म करेगा जब उसकी सेहत ठीक होगी। इसमें टीचर भी बड़ा अहम किरदार अदा कर सकता है। टीचर वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारा टाइम बच्चा जो है टीचर के पास गुजारता है, तो अच्छा टीचर वही होता है जो कि उसकी प्रॉब्लम समझे और प्रॉब्लम समझने के बाद उसके और उसके पेरेंट्स के साथ मिलकर उसका कोई हल निकाले और बच्चे की हेल्प करे। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, उसने इसमें एक दो चीज़ें डिस्कस की हैं इस लेसन में, कि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि उनको अगर बच्चे की फ़िज़िकल या मेंटल हेल्थ के मतलब बताया जाए तो पेरेंट्स जो हैं उस पर कोई तवज्जो नहीं देते हैं, बल्कि उल्टा कह देते हैं कि ये इसी तरह से है, ये इसी तरह से रहने दें। तो वो सारी चीज़ें उसने डिस्कस की हैं। तो ये भी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ बड़ी रीज़न बनती है बच्चे के फेलियर की। इसके बाद है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो उसने डिस्कस की हैं। उसने कहा है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे को समझ लेते हैं कभी कॉलेज लेवल पे आ गया है तो उसके ऊपर से हाथ उठा लेते हैं। वो कहते हैं कि अब ये खुद कमाए और इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, इंडिपेंडेंट होना अच्छी बात है कि बच्चों को शुरू से थोड़ी थोड़ी आदत डालनी चाहिए। वो कहता है कि लेकिन पेरेंट्स को बिल्कुल ही ऐसे नहीं करना चाहिए कि उनसे कट ऑफ हो जाए और एक साइड पर निकल जाए कि बच्चा अब अपनी जिम्मेदारी खुद उठाए। इस सिलसिले में बच्चे जो है अपनी पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना कॉलेज ख़त्म करने के बाद शाम 6 बजे से सुबह 2 बजे तक रात की शिफ्ट में 6-6 दिन हफ्ते में काम करते हैं और साथ साथ वो कॉलेज जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो पूरी अटेंशन नहीं दे पाते। वहीं यहाँ पे वो एक बड़ी अहम चीज़ कहता है कि ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जिस हद तक वो कर सकते हैं वो पूरा करें, हर चीज़ उन पर ना छोड़ दें। अगर वो कहता है कि बच्चे अगर पैदा हुए हैं तो ये बच्चे की मर्ज़ी नहीं थी, बच्चे को पैदा करना आपकी मर्ज़ी थी, तो आगे उसके जो अखराजात उठाना है वो भी आपकी मर्जी है, आपकी जिम्मेदारी है। तो आप बच्चे को उस साइड पे लेके जाएं और बच्चे की जिम्मेदारी उठाएं। ठीक है, इसके बाद जो है वो कहता है इसमें बच्चे कुछ ऐसे हो जाते हैं कि जो अपना ब्लड डोनेट करना शुरू कर देते हैं, वो उसको बेचते हैं, बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरा करते हैं, अपनी खाने पीने किताबों वगैरह का खर्चा पूरा करते हैं। तो ये भी एक बड़ी फेलियर की वजह बनती है कि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो इन सारी चीज़ों पर ध्यान
दे सकें। इसके बाद है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स। वो कहता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं क्योंकि स्कूल में उनको हर चीज़ एक डिसिप्लिन फॉर्म में होती है, कॉलेज में जाके ज़रा बड़े स्केल पे वो चीज़ें मिल जाती हैं, वो इस चीज़ को बॉदर नहीं करते, दूसरी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं, एथलेटिक स्पोर्ट्स में और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वो कहता है कि अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो उस बच्चे को चाहिए कि वो प्रोफेशनली उस तरह का कोई क्लब या उस तरह की जो कि एकेडमी या एक्टिविटी जाकर ज्वाइन कर ले, तो बजाय इसके कि वो इधर टाइम ज़ाया करे। तो बच्चे जो है वो बैलेंस नहीं रख पाते अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में या को करिकुलर एक्टिविटीज़ में, और वो भी फिर भी फेलियर का शिकार होते हैं। फिर उसने एक बड़ा अहम पॉइंट एंड पे दिया, लेज़ी ब्लफर्स। वो कहता है कि एक यहाँ पर किस्म है लेज़ी ब्लफर्स की, ठीक है। वो कहता है कि ये जो लेज़ी ब्लफर्स होते हैं ये फरेबी उजाड़ गंवार लोगों को उसने कहा है कि कॉलेज में आ निकलते हैं, उमूमन इधर उधर भटकते रहते हैं, उनमें वो ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी में दिलचस्पी नहीं लेते, उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता, ठीक है। तो वो कहता है कि वो सिर्फ इधर घूमने फिरने के लिए आते हैं, बाज़ औक़ात वो सबक सीख लेते हैं कि बहुत उम्दा कारकर्दगी दिखाने लौट आते हैं। अगर वो उनको कोई सबक नहीं मिलता, ज़िंदगी से वो कुछ नहीं सीखते, तो वो ज़ाहिर है वो फेलियर के तौर पर ही काम करते हैं। वो कहता है कि ये बच्चे ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ टाइम पास करने के लिए आते हैं, इनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। तो एज ए लेज़ी जो ब्लफर्स होते हैं इनके लिए कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो उसने डिस्कस की हैं। तो फिर वो कहता है कि मजमूई तौर पर जो कॉलेज का हेड होता है वो सारे मसाइल का सामना करता है। वो कहता है कि उसको एक डॉक्टर भी होना चाहिए, ठीक है, एक टीचर भी होना चाहिए, पेरेंट्स की नज़र से भी बच्चों को देखना चाहिए। वो कहता है कि वो उसको बच्चे को हर तरह से उसकी मदद करनी चाहिए। अगर वो देखे कि बच्चा बीमार है, उससे कोई गलती हुई है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो उनकी उन चीज़ों में हेल्प करे। तो इस तरह से वो उनको फेलियर से या नाकामी से बचा सकता है। वो कहता है कि अगर वो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा गौर करे और ये सारी चीज़ें उन बच्चों के लिए करे, तो इसका मतलब है कि वो अपने अदारे में बैठकर अपना फ़र्ज़ सर अंजाम दे रहा है, उसने अपना पूरा पार्टिसिपेशन कर दी है इस सिलसिले में कि वो बच्चों के लिए बेहतर तौर पर काम करें। जी, तो स्टूडेंट्स ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो ऑथर ने सारे लेसन में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो अब मैंने ये सारे एक एक करके आपको डिस्कस कर दिए हैं। आपके लिए होम टास्क ये है कि बेटे आपने इसकी समरी लिखने की कोशिश करनी है, इन सारे मेन पॉइंट्स को बुला लें, मिला लें, जितनी भी हमने बातें की हैं, डिस्कशन हुई है सारी, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको एक समरी की फॉर्म में ले आएँ। इस तरह से आपकी क्रिएटिव राइटिंग की एक थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और साथ ये है कि सारे पॉइंट्स जो हैं मेरे से सुनने के बाद या इधर सामने देखने के बाद जब आप खुद लिखेंगे, एक दफ़ा आपके पेन से गुजर जाएंगे, आपके हाथ से गुजर जाएंगे, तो फिर आपके ये भूलेंगे नहीं, आपके लिए हमेशा याद करना आसान होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जो होम टास्क आपको दिया जा रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए है, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप उसको ज़रूर कर रहे होंगे। कल तक के लेसन के लिए अल्लाह हाफिज़।